या हेलो क्लास। 12th क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करते हैं। 12th क्वेश्चन है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 30 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर अ कोनिकल कैविटी ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर इज ड्रिल्ड आउट। फाइंड द वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम में क्या दिया है कि आपके पास एक सिलेंडर है और वो सिलेंडर से आपने एक कोन को क्या किया, ड्रिल आउट कर लिया, बाहर निकाल लिया। तो बाहर निकाल लिया तो होगा क्या, बाहर निकाल लिया तो उसका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, जितना कोन का वॉल्यूम था उतना कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें कोन का वॉल्यूम यहाँ पर निकाल लेना है। तो यहाँ पर आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है। सारी इन्फॉर्मेशन मतलब सिलेंडर का डायमीटर दिया है 7, रेडियस दिया है 7, सॉरी रेडियस दिया है 7, हाइट दिया है 30, कोन के लिए हाइट दिया है 24 और उसका रेडियस दिया है 7। ओके, तो ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो रिमेनिंग वॉल्यूम होगा, फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो सिलेंडर का वॉल्यूम जो है, सिलेंडर का वॉल्यूम फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर, दोनों का आर सेम है तो पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर एच कैपिटल ले लेते हैं, माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच ले लेते हैं। रेडियस सिलेंडर और कोन दोनों के लिए सेम है। ओके, तो हमने सेम रखा। अब पाई आर स्क्वायर तो कॉमन, यहाँ पर कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7 है तो 7 × 7, कैपिटल एच है हमारा 30 सेंटीमीटर और स्मॉल एच है 24 सेंटीमीटर। तो ये 7 कैंसिल, 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 14, 115, 154 मल्टीप्लाइड बाई 30 - 24, सो 30 - 24, सो ये हो गया आपका 6। नाउ 6 × 4 = 24, 2, 6 × 5 = 30, 32, 3, 6 × 1 = 6 + 3 9, सो 924 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अच्छा, अब दूसरी चीज़ पूछी है कि हमें सरफेस एरिया क्या होगा। तो सरफेस एरिया में देखिए, सरफेस एरिया में सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, फिर ये एक साइड का एरिया होगा, और ये जो कोन है, कोन का भी आपको कर्व्ड सरफेस एरिया लेना पड़ेगा, क्योंकि आप जब सॉलिड में उसको निकाल लेंगे बाहर तो आप इमेजिन कीजिए आपको सिलेंडर कैसा दिखेगा, क्या क्या एरिया दिखाई देगी। तो इनसाइड भी आपको वो जो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया है वो मिलेगा। तो ये तो हो गया वॉल्यूम। देख लेते हैं यहाँ पर इन्होंने वॉल्यूम क्या निकाला है। 1/3 मैंने लिया नहीं क्या, हाँ मैंने मिस्टेक कर दी ना, यहाँ पर 1/3 माइनस करना है, 1/3 ऑफ दिस 24, सो 1/3, 3 8 ज़ा, सो 30 में से 8 माइनस होगा 22 होगा। तो ये गलत किया मैंने, यहाँ पर ये 154 × 22 होना चाहिए। तो 150 × 22 अगर करें, यहाँ पर मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर लेता हूँ। 154 × 22 3388, चेक कर लेते हैं, 3388, वेरी गुड, 3388। अब यहाँ पर सरफेस एरिया के लिए मैंने क्या कहा कि पहले तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए स्लांट हाइट चाहिए। तो स्लांट हाइट के लिए फॉर कोन हम लिख सकते हैं, फॉर कोन जो एल स्क्वायर है दैट इज इक्वल्स टू 7 स्क्वायर प्लस इसकी हाइट जो है वो 24 है, तो 24 स्क्वायर। सो आपका 7 स्क्वायर 49, 24 स्क्वायर 576। ओके, आपको 25 तक स्क्वायर याद है तो बहुत अच्छा है। 9 + 6 15, 1 कैरी, 8, 8 + 4 12, 625, मतलब यहाँ पर L की जो वैल्यू है वो है 25। 625 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आपको L की वैल्यू मिल जाती है। फिर आपको करना क्या है, आपको कर्व सरफेस एरिया दैट इज 2 पाई आर एच प्लस जो फ्लैट सरफेस एरिया होगा पाई आर स्क्वायर,
और फिर जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है पाई आर एल। तो यहाँ पर इन्होंने R1 R2 कंसिडर कर लिया, लेकिन R1 R2 दोनों की वैल्यू तो सेम है, ठीक है। तो आपने R1 R2 को रिप्लेस कर लिया R से, फिर पाई आर कॉमन है, पाई आर को कॉमन ले लिया, फिर 2H1 प्लस आर प्लस एल, ये सारी वैल्यूज़ पता है, सारी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट किया, सिंप्लीफाई किया, और ये हमें मिल गया कर्व्ड सरफेस, सॉरी ये हमें मिल गया सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ओके, तो सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड में वापस से एक बार देख लीजिए कि ये आपका पाई आर स्क्वायर था, ये यहाँ पर ये जो एरिया है ये एरिया आपका 2 पाई आर एच था, और ये जो इनसाइड एरिया है ये आपका पाई आर एल है। तो ये सारी एरियाज आपको ऐड करनी होंगी, ठीक है। 13th क्वेश्चन, द गिवन फिगर shows a hemisphere of radius 5 surmounted by a right circular cone of base radius 5. Find out the volume of the solid. If the height of the cone is 7 cm, give your answer correct to 2 places of decimal. तो ठीक है, यहाँ पर भी आसान है। एक तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है जिसका रेडियस 5 दिया हुआ है, और दूसरा हमें कोन का भी वॉल्यूम फाइंड आउट करना है जिसका रेडियस 5 और हाइट 7 है। तो आप दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर लेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल वॉल्यूम, ये जो फॉर्मूला है ये आपका कोन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये 2/3 पाई आर स्क्वायर ये आपका जो नीचे हेमिस्फीयर है इसका फॉर्मूला है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लेके फिर कैलकुलेट कीजिए। इन्होंने 1/3 को कॉमन नहीं लिया है, मैं रिकमेंड करूँगा 1/3 भी कॉमन ले लें। और फाइनली जो भी आंसर आता है आपको 3 डेसिमल तक फाइंड आउट करना है, और फिर ये थर्ड जो डेसिमल पॉइंट है 8, बिकॉज ऑफ दैट 8 ये जो 3 है 3 विल चेंज टू 4, तो ये आपका 445.24 ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 13। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अ बॉय इज मेड, ठीक है कुछ है तो सही, इज मेड इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ राइट कोन whose सर्कुलर बेस coincides with the प्लेन सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर। तो आपका जो कोन का सर्कुलर बेस है और हेमिस्फीयर का जो प्लेन सरफेस है दोनों कोइंसाइड कर रहा है, इसका मतलब हेमिस्फीयर का रेडियस और कोन का रेडियस सेम है। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 3.5, तो कोन का रेडियस इन्होंने दे दिया, बेस रेडियस 3.5, हेमिस्फीयर भी 3.5 का होगा, and its volume is 2/3 the volume of hemisphere. Calculate the height of the cone. ओहो क्या बात है। तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि जो वॉल्यूम ऑफ क्या कहा है, एंड इट्स वॉल्यूम इज 2/3 वॉल्यूम ऑफ कोन, ये कहा है कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो कितना है, वो 2/3 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन मतलब ये हो गया 1/3 पाई, रेडियस तो दोनों की सेम है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, कोन का वॉल्यूम मुझे फटा नहीं है h मान लेते हैं, और यहाँ पर ये 2/3 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर पाई आर क्यूब। तो आपका ये डिनोमिनेटर में 3 कैंसिल, पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, तो ये मुझे क्या मिलता है h इज इक्वल टू 2r मिलता है। और यहाँ पर आर कितना दिया इन्होंने, रेडियस कितना दिया 3.5, तो इट इक्वल्स टू 2 इंटू 3.5। तो ये तो प्रॉब्लम बहुत ही आसान हो गया। 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ कोन। तो हाइट ऑफ कोन कितना है 7 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पर ये देखते हैं इन्होंने कैसे किया है। तो ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि इसमें आपका समय जाएगा, आपको वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है, फिर उसके बाद में ये कंपेरिजन वगैरह करना है, और फिर फाइनली अच्छा यहाँ पर हाइट भी तो हमें बराबर आई नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम है, क्या है 2/3, ये 1/3, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 3.5 मीटर एंड इट्स वॉल्यूम इज 2/3 ऑफ द हेमिस्फीयर, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द कोन एंड द सरफेस एरिया ऑफ द, अच्छा सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया ऑफ द बॉय जो भी है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो पहली बात हाइट 14/3 इनको मिलती है यार, ये कुछ गलत है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, आर 7/2, ठीक है क्यूब किया कोई बात नहीं। और फिर वॉल्यूम ऑफ द कोन इन्होंने किया, वॉल्यूम ऑफ द कोन 2/3 है,
इसका तो 2/3 लिया इन्होंने। अब ये जो 2/3 है, ये जो वॉल्यूम है, इट विल बी इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये इसके साथ कंपेयर किया और सॉल्व किया, और सॉल्व किया, इनको 14/3 मिल रहा है, जो कि मैं नहीं कहूँगा कि राइट है। ये तरीका सही है। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कहीं फॉर्मूले में गलती कर रहे हैं क्या हम? इज इक्वल टू 2/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। यस, यहाँ पर हम गलती कर रहे हैं। 2/3 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2/3। तो ये तो 2/3 वॉल्यूम के लिए नहीं है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर ये अलग से हम 2/3 लिखेंगे, इंटू पाई आर क्यूब लिखेंगे। तो अब देखिए, अब ये डिनोमिनेटर का 3 कैंसिल, ये पाई कैंसिल, ये आर स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ पर h की जो वैल्यू होगी, h इज इक्वल टू ये 2 टू द 4, 4 डिवाइड बाई 3 इंटू आर होगा। तो 4 डिवाइड बाई 3 इंटू आर मतलब 4 डिवाइड बाई 3 इंटू रेडियस 3.5। तो 3.5 का डबल 7, 7 का डबल 14, 14 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर। ओहो, आई एम सॉरी, यहाँ पर मैंने गलती की है कि मैंने वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर के लिए 2/3 यूज़ नहीं किया था। स्फेयर का मैंने फॉर्मूला लगा लिया। ओके, तो ठीक है, हाइट हमने फाइंड आउट कर ली। अब आगे जो प्रॉब्लम है, कैलकुलेट हाइट तो कर लिया हमने, और फिर उसके बाद है कैलकुलेट द हाइट ऑफ द कोन एंड द सरफेस एरिया ऑफ बॉय करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया में ये हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया और ये कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें एल फाइंड आउट करना पड़ेगा। एल स्क्वायर के लिए फॉर्मूला है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच की वैल्यू यहाँ पर 14 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रेडियस का वैल्यू यहाँ पर 7 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करिए और फिर इसका स्क्वायर रूट निकालिए। तो यहाँ पर इन्होंने फाइंड आउट किया, एल का वैल्यू कुछ आ गया 35 डिवाइड बाई 6। ठीक है, 35 डिवाइड बाई 6 ये एल का वैल्यू है। तो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया जो होगी वो 2 पाई आर स्क्वायर, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस पाई आर एल। अब जो चीज़ें कॉमन है, कॉमन को अलग करिए और फिर बाकी फाइनली डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। तो फ्रैक्शन में ही आपको आंसर को फाइंड आउट करते जाना है जब तक, ओके, जब तक आप फाइनल रिजल्ट पे नहीं पहुंच जाते हैं, और फिर उसके बाद आप उसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपका जो रिजल्ट होगा वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। ओके, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पर अब हम आज के लेक्चर में देख रहे हैं कि प्रॉब्लम जो है वो थोड़े से लेंदी है। इसलिए लेंदी है कि एक ही प्रॉब्लम में आपको 2 या 3 चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए पूछी गई हैं। 15th प्रॉब्लम, अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। तो आप इमेजिन कीजिए एक सिलेंडर है और उसके ऊपर हेमिस्फेरिकल डोम है एंड कंटेन्स 41 डिवाइड बाय 21 मीटर क्यूब ऑफ एयर। If the internal diameter of the dome is equal to its total height above the floor, find the height of the building. A building is in the form of cylinder. तो ठीक है, यहाँ पर ये जैसे एक सिलेंडर ले लिया, ये एक सिलेंडर है, बिल्डिंग ये सिलेंडर के शेप में है, और ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर के ऊपर एक यहाँ पर डोम है। ओके, सरमाउंटेड बाय हेमिस्फेरिकल hemisphere vaulted dome and contains 41,929 by 21 मीटर क्यूब ऑफ एयर। तो टोटल एयर की बात कर रहे हैं, शायद टोटल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। इफ द इंटरनल डायमीटर ऑफ द डोम, इंटरनल डायमीटर ऑफ द डोम, तो ये जो इंटरनल डायमीटर है इट इज इक्वल टू द टोटल हाइट। तो टोटल हाइट मतलब ये टोटल हाइट। तो आप देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक तो ये रेडियस हो गया, और बोले टोटल हाइट ये डायमीटर के बराबर है, मतलब ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये भी रेडियस हो गया। तो फॉर सिलेंडर हाइट इज इक्वल टू आर, और ये इसका ये रेडियस है, और हमें फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला है 2 डिवाइड बाई 3 पाई आर क्यूब है, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। सो आर स्क्वायर इंटू एच, एच भी आर है तो आर क्यूब कह सकते हैं। सो ये वॉल्यूम, और वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पर दी है 41,9 डिवाइड बाई 21। ओके, सो देयरफॉर ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 41 इंटू 21 प्लस 9
होल डिवाइड बाई 21 इज इक्वल्स टू यहाँ पर 2/3 प्लस 1, और ये जो पाई आर स्क्वायर नहीं पाई आर क्यूब है ये कॉमन ले लेते हैं. ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7 इंटू आर क्यूब जो है इट इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पर ये वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करें तो 41 इंटू 21, 41 मल्टीप्लाइड बाई 21 प्लस 9 870. ओके, सो ये 870 डिवाइड बाई 21, ओके, डिवाइड बाई 21, ये पाई आर क्यूब. अच्छा, ये जो है ये 3 प्लस 2 5 डिवाइड बाई 3, सो 5 डिवाइड बाई 3 यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा. ओके, सो देयरफॉर फाइनली आर क्यूब की वैल्यू हम निकालें तो आर क्यूब इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये कुछ कैंसिल कर सकते हैं, 3 7 21, जितना काम आसान हो जाए उतना अच्छा है. 5 1 5, 3 37, तो 5 7 35, 2 20, 5 4 20. ओके, सो ये हो गया आपका आर क्यूब इज इक्वल्स टू 174 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइड बाई 22. ओके, यहाँ पर हम देखें आर क्यूब का वैल्यू. अच्छा, आर क्यूब का वैल्यू तो 8 आ रहा है, तो क्या गलती कर दी हमने, 870. अच्छा, ये 870 नहीं, इनको 880 आ रहा है, तो ये कुछ गलती की है. 41 इंटू 21 प्लस 9, अरे यार 870 880 कैसे, 41 19 डिवाइड बाई 21 है. अच्छा, 41 ये 19 होगा, 19. ओके, सो ये 19 है, 19 है तो ठीक है, 19 है तो ये 870 की जगह ये क्या हो गया 880 हो गया. सो 880 डिवाइड किया था 5 से, 5 1 5, 3 38, 5 7 35, फिर 3 5 6 राइट. ओके, 176, तो 174 नहीं 176. अब देखिए ये 22 से कट हो सकता है, ये 7 7 से कट हो गया, ये अगर 2 से कट करें तो 2 11, यहाँ पर 2 8 16, 1 2 8 16, फिर 11 8 सो ये जो आर क्यूब है, आर क्यूब इज इक्वल्स टू 8, आर इज इक्वल्स टू 2. और हाइट जो है, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज डायमीटर के बराबर है टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग. हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 2r इज इक्वल्स टू 4 मीटर. सो हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 4 मीटर. ओके, प्रॉब्लम नंबर 16. प्रॉब्लम नंबर 16 दिया है आपको, अ रॉकेट इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर. ठीक है, एक रॉकेट है जो राइट सर्कुलर सिलेंडर के फॉर्मेट में है. अ रॉकेट इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर closed at the lower end and surmounted by a cone with the same radius as that of the cylinder. The diameter and the height of the cylinder are 6 cm and 12 cm respectively. If the slant height of the conical portion is 5 cm, find the total surface area and volume of the rocket. Okay, तो यहाँ पर बोला है rocket is in the form of right circular cylinder closed at the lower end and surmounted by a cone with the same radius as that of the cylinder. The diameter and the height of the cylinder, the diameter and height of the cylinder, cylinder का diameter दिया है 6 cm, height दिया है 12 cm, तो radius 3, height 12. If the slant height of the conical portion is 5, conical portion का slant height दिया है, find the total surface area and volume of the rocket. Okay, तो यहाँ पर देखिए ये सारा वैल्यू तो दिया हुआ है. आपको अगर यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करनी है तो टोटल सरफेस एरिया में ये बेस एरिया विच इज़ पाई आर स्क्वायर प्लस ये कर्व सरफेस एरिया विच इज़ 2 पाई आर एच प्लस ये कोनिकल एरिया विच इज़ पाई आर एल, ये तीन चीज़ें हमें ऐड करनी पड़ेंगी. 2 पाई आर एच और ये पाई आर स्क्वायर, ये तीनों ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगी. एक बार आपने टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर ली, ओके, उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है फाइंड वॉल्यूम. अच्छा, वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर एक आपको
ये हाइट निकालना होगा। सो रेडियस 3 है तो ये आपका हाइट जो यहाँ पर निकलेगा वो पाइथागोरस से आप निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ठीक है, ये कोनिकल पार्ट का आपको वॉल्यूम निकालना है विच इज़ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका आपको वॉल्यूम निकालना है जो होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला अप्लाई कर लें। ओके ठीक है, हाइट दोनों केस में अलग अलग है, कोन में हाइट 4 है और यहाँ पर सिलेंडर में हाइट 12 है। तो ये ऐड करके फाइनली वी विल गेट द आंसर, राइट। तो ये यहाँ पर इन्होंने टोटल सरफेस एरिया निकाला 301.44। आप भी कैलकुलेट करिए, देखिए यही आंसर आपको भी मिलना चाहिए। और फिर ये इन्होंने कैलकुलेशन किया है वॉल्यूम के लिए और वॉल्यूम फाइंड आउट किया है 376.8 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो प्रॉब्लम में सिर्फ कैलकुलेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको हर बार मैं कहता हूँ कि आप जब भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का प्रॉब्लम करेंगे आपको विजुअलाइजेशन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखना है। आपको ये विजुअलाइज करना है कि क्या हमको शेप दिया गया है वो है कैसा और उसमें क्या हमें फाइंड आउट करना है। ओके चलिए एक और क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए कंसिडर करते हैं। द एडजॉइनिंग फिगर रिप्रेजेंट्स अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर विथ द हेमिस्फीयर एट वन एंड एंड अ कोन एट द अदर। द कॉमन रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, कॉमन रेडियस दिया है इसका 7 सेंटीमीटर। The height of the cylinder and the cone are each of 4 centimeter. Find the volume of the solid. प्रॉब्लम को एक बार फिर से देख लेते हैं। In the adjoining figure represents a solid consisting of a right circular cylinder with a hemisphere at one end and a cone at the other end. तो ये देखिए ये बीच में ना सिलेंडर है। अब यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम मुश्किल, ये आपका एक सिलेंडर है, ऐसे तो ज़्यादा मुश्किल है नहीं। इसके एक एंड पे हमारा कोन है और दूसरे एंड पे हमारा हेमिस्फीयर है। ओके, तीनों का डायमीटर सेम है, रेडियस सेम है, तो उनकी कॉमन रेडियस जो है वो 7 है। हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड द कोन आर ईच 4, तो ये कोन का हाइट 4 और ये सिलेंडर का हाइट भी 4 और ये हेमिस्फीयर के लिए तो हाइट आपको बताना नहीं है, ये तो रेडियस के बराबर होगा, तो रेडियस 7 है। 7 फाइंड द वॉल्यूम, तो बस क्या करना है, तीनों का वॉल्यूम ऐड करना है। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू यहाँ पर 4 प्लस सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू अगेन 4 प्लस हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पर आर की वैल्यू 7। हाँ ठीक है, आर क्यूब लिखना चाहिए था, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, ये आर क्यूब ही रखते हैं हम इसको। और फिर कॉमन क्या आ रहा है, एक तो पाई कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है, ये कॉमन ले लेते हैं। फिर ब्रैकेट में यहाँ पर ये 1/3 इंटू 4 प्लस यहाँ पर ये 4 प्लस यहाँ पर 2/3 टाइम्स आर की वैल्यू 7, पाई 22/7 आर स्क्वायर 7 इंटू 7। यहाँ पर ये कैलकुलेशन करेंगे तो डिनोमिनेटर हम 3 कॉमन ले लेते हैं, न्यूमरेटर में यहाँ पर ये 4, यहाँ पर 4 3 ज़ा 12, यहाँ पर 7 2 ज़ा 14, ये एक 7 कट, तो ये हो गया 22 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर 12 प्लस 2 14 प्लस 2 16, 14 प्लस 16 30 डिवाइड बाई 3 10। ओके, so 7 to the 14 115 154 multiplied by 10 is equals to 1540। so 1540 ये आपका हो गया वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड कितना हो गया 1540। so 1540 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम, राइट। तो ठीक है, बस यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। एक प्रॉब्लम, ये दूसरा प्रॉब्लम, ये तीसरा प्रॉब्लम, ये भी शायद सॉल्व किया है, चौथा प्रॉब्लम, और ये भी सॉल्व किया, 5 प्रॉब्लम ये भी सॉल्व किया, 6 प्रॉब्लम। ओके, सो टोटल 6 प्रॉब्लम आज हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व किए हैं। तो आप भी ये 6 के 6 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए
कोई प्रॉब्लम आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लगा है तो उसे फिर से सॉल्व करिए, और फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।